हाय। आजकल शायद सबसे मुश्किल चीज़ों में से एक है रात को स्क्रीन से दूर रहना। नींद ना आ रही हो तो हम में से बहुत से लोग सबसे पहले फ़ोन उठा लेते हैं, बस थोड़ा-सा स्क्रॉल करने के लिए। फिर पता ही नहीं चलता कब 12 बज गए, कब 2 और कब 3। उसके बाद हम घड़ी देखकर कैलकुलेट करने लगते हैं। अब अगर अभी सो जाऊँ तो कितने घंटे की नींद मिलेगी? और फिर नींद आने की बजाय स्ट्रेस और बढ़ जाती है। ये मेरे साथ भी होता है और मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा हेल्प करती है वो है फ़ोन को साइड पर रखना, आँखें बंद करना और बस कोई कहानी सुनना। ऐसी कहानी जो दिमाग को उन्हीं थॉट्स के चक्कर से थोड़ा बाहर ले आए और साथ ही एक अजीब-सा कम्फ़र्ट भी दे। जैसे रात के इस वक़्त कोई पास बैठकर आपको कहानी सुना रहा हो। आपको कुछ करना नहीं है, कुछ याद भी नहीं रखना, बस सुनते रहना है और पता ही ना चले कब आँख लग जाए। इसलिए मैं ये रीड टू स्लीप स्टोरीज़ बना रही हूँ। अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगें, तो प्लीज़ चैनल के साथ फ़ॉलो अलोंग कीजिए। इससे मुझे भी पता चलेगा कि जो मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, वो आपके लिए यूज़फुल है और इस सीरीज़ को आगे ले जाना वर्थव्हाइल है। तो फ़ोन को थोड़ा साइड पर रख दीजिए, आँखें बंद करके और आइए, आज की कहानी सुनते हैं। इमेजिन कीजिए बहुत पुरानी सर्दियों की एक रात। पूरा जंगल बर्फ से ढका हुआ है। पेड़ों की शाखें सफ़ेद हैं। हवा इतनी ठंडी है कि सांस भी धुआं बनकर नज़र आ रही है। और उसी अंधेरी रात में आसमान से एक सितारा टूटकर नीचे गिरता है। दो गरीब लकड़हारे उसे देखते हैं। उन्हें लगता है शायद आसमान से कोई खजाना गिरा है। लेकिन जब वो बर्फ हटाकर देखते हैं तो वहाँ सोना नहीं होता। वहाँ एक छोटा सा बच्चा सो रहा होता है और वही बच्चा एक दिन सीखेगा कि खूबसूरती चेहरे में नहीं होती। आज की कहानी है द स्टार चाइल्ड। बहुत पुरानी बात है। सर्दियों की एक रात को लकड़हारे घने जंगल से अपने घर लौट रहे थे। दिन भर उन्होंने लकड़ियां काटी थी। अब कांधों पर भारी गठरियां थीं। पैर बर्फ में धंस रहे थे। हवा बार-बार चेहरे पर लगती और दोनों थक चुके थे। एक ने कहा, काश घर जल्दी आ जाए, हाथ जम रहे हैं। दूसरा बोला, घर पहुंचकर आग जलाऊंगा और सीधा उसके पास बैठूंगा। जंगल बिल्कुल चुप था, न चिड़िया, न जानवर, बस हवा और बर्फ। तभी अचानक आसमान में तेज रोशनी हुई। दोनों ने ऊपर देखा। एक बहुत चमकता हुआ सितारा आसमान से टूटकर नीचे आया, एक लंबी सुनहरी लकीर बनाता हुआ और जंगल के दूसरे कोने में कहीं गिर गया। दोनों रुक गए। एक लकड़हारे की आंखें चमक उठी। खजाना। दूसरे ने कहा, खजाना? पूरी कहानियों में सुना है ना, जब आसमान से सितारा गिरता है, कभी-कभी सोना मिलता है। बस थकान गायब। दोनों गठरियां नीचे रखकर उस तरफ भागे। काफी ढूंढने के बाद उन्हें बर्फ के बीच कुछ चमकता हुआ नजर आया। एक सुनहरी रंग का कपड़ा। उन्होंने बर्फ हटाई, कपड़ा खोला और दोनों हैरान रह गए। अंदर कोई सोना नहीं था। एक बहुत छोटा बच्चा था, बिल्कुल शांत। उसके गले में एम्बर का हार। उसका बदन एक खूबसूरत सुनहरी चादर में लिपटा हुआ। वो ठंड के बीच ऐसे सो रहा था जैसे किसी गर्म कमरे में हो। एक लकड़हारा बोला, ये किसका बच्चा है? दूसरा आसमान की तरफ देखकर बोला, शायद सितारे के साथ गिरा है।
पहला आदमी कुछ देर बच्चे को देखता रहा, फिर बोला, हम खजाना ढूंढने आए थे। घर में खुद खाने को कम है, एक और मुंह कैसे पालेंगे? दूसरा लकड़हारा चुप। उसके अपने घर में भी बच्चे थे। गरीबी थी, रोटी गिनकर बनती थी। वो जानता था एक और बच्चा लाना आसान नहीं। दोनों वापस चलने लगे, लेकिन कुछ कदम बाद दूसरा लकड़हारा रुक गया। उसने पीछे देखा, बर्फ के बीच वो छोटा सा बच्चा अकेला। उसने गहरी सांस ली, फिर वापस गया। बच्चे को उठाया, चादर में लपेटा और अपने सीने से लगा लिया। उसका साथी बोला, पागल हो गए हो, तुम्हारे अपने बच्चे हैं। लकड़हारे ने कहा, इसीलिए तो, अगर मेरा बच्चा इस जंगल में होता तो मैं चाहता कोई उसे घर ले जाए। जब वो घर पहुंचा, उसकी बीवी ने दरवाजा खोला। उसने पति के हाथ में बच्चा देखा। पहले हैरान हुई, फिर बोली, ये कौन? लकड़हारे ने पूरी बात बता दी। बीवी ने घर के अंदर देखा, छोटा सा कमरा, अपने बच्चे, कम रोटी। फिर उस बच्चे को देखा। उसके गाल ठंड से लाल थे और उसका छोटा सा हाथ चादर से बाहर निकला हुआ था। औरत का दिल पिघल गया। उसने बच्चे को गोद में लिया। एक रोटी में से थोड़ा और तोड़ लेंगे, बच्चा बाहर नहीं रहेगा। और इस तरह आसमान से मिला वो बच्चा उस गरीब लकड़हारे के घर में पलने लगा। लोग उसे कहने लगे स्टार चाइल्ड, सितारे का बच्चा। साल बीतने लगे और वो बच्चा बड़ा होता गया। जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसकी खूबसूरती सबको हैरान करने लगी। उसके बाल सुनहरे थे, चेहरा बिल्कुल साफ, आंखें चमकती हुई। गांव के लोग उसे देखकर कहते, ऐसा खूबसूरत बच्चा हमने कभी नहीं देखा। बचपन में जब कोई उसे देखता, उसकी तारीफ करता, फिर कोई और, फिर कोई और। धीरे धीरे स्टार चाइल्ड को यकीन हो गया कि वो दूसरों से अलग है, और सिर्फ अलग नहीं, बेहतर है। वो अक्सर शीशे या पानी में अपना चेहरा देखता, अपने बाल ठीक करता, अपने कपड़ों को देखता और दूसरे बच्चों का मजाक उड़ाता। किसी का रंग गहरा हो तो हंसी, किसी के कपड़े फटे हों तो हंसी, कोई लंगड़ा कर चले तो उसके चलने की नकल, कोई गरीब दरवाजे पर आ जाए तो उसे भगा देता। लकड़हारा उसे समझाता कि बेटा ये अच्छी बात नहीं। स्टार चाइल्ड कहता, मैं उन जैसा नहीं हूँ। लकड़हारा बोलता, यही तो तुम्हारी गलती है। इंसान जब दूसरों से खुद को ऊपर समझने लगता है, तब गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन स्टार चाइल्ड सुनता नहीं। उसे लगता, ये मेरे असली पिता थोड़ी हैं, मैं तो सितारों से आया हूँ। और शायद इसी थॉट ने उसके अंदर घमंड और बढ़ा दिया। एक दिन गांव में एक बूढ़ी भिखारी औरत आई। उसके कपड़े पुराने, पैर सफर से थके हुए, चेहरे पर धूप और वक्त के निशान। वो घर घर जाकर पूछ रही थी, क्या यहाँ बहुत साल पहले जंगल में कोई छोटा बच्चा मिला था? लोगों ने उसे लकड़हारे के घर का रास्ता बता दिया। वो वहां पहुंची। स्टार चाइल्ड बाहर दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था। बूढ़ी औरत ने उसे देखा, जैसे उसके पैर वहीं रुक गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे धीरे उसके पास गई और कहा, बेटा। स्टार चाइल्ड ने उसे देखा, उसके कपड़े, उसका थका हुआ चेहरा, और वो पीछे हट गया। औरत ने कहा,
मैं तुम्हें कितने सालों से ढूंढ रही हूँ। स्टार चाइल्ड ने पूछा। मुझे? हाँ, औरत ने रोती हुई आवाज में कहा। मैं तुम्हारी माँ हूँ। स्टार चाइल्ड ने पहले सोचा वो मजाक कर रही है, फिर उसका चेहरा सख्त हो गया। मेरी माँ? हाँ बेटा, औरत ने हाथ बढ़ाया। जब तुम बहुत छोटे थे, तुम मुझसे बिछड़ गए। मैं शहरों, गांव, जंगलों में तुम्हें ढूंढती रही, हर साल, हर जगह, और आज तुम मिल गए। वो उसे गले लगाना चाहती थी, लेकिन स्टार चाइल्ड पीछे हो गया। उसने आस-पास देखा, दूसरे बच्चे देख रहे थे। उसे शर्म महसूस हुई। इस गरीब, मैली सी औरत को वो अपनी माँ कैसे मान सकता था? उसने कहा, तुम झूठ बोल रही हो। औरत बोली, तुम्हारे पास जब तुम मिले थे एक सुनहरी चादर और एम्बर का हार था। लकड़हारे ने ये सुना। वो घर से चादर और हार ले आया। औरत ने दोनों को पहचान लिया। हाँ, यही यही तुम्हारे पास था। लकड़हारे ने स्टार चाइल्ड से कहा, बेटा, ये सच बोल रही हैं। लेकिन स्टार चाइल्ड का घमंड उसके दिल से बड़ा हो चुका था। उसने औरत की तरफ देखा और बहुत कठोर लफ्ज कहे, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता। तुम बदसूरत हो और मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने बस पूछा, एक बार मुझे माँ कह दो। स्टार चाइल्ड ने मुंह फेर लिया। नहीं। औरत कुछ देर वहीं खड़ी रही, फिर धीरे धीरे मुड़कर चली गई। स्टार चाइल्ड वापस बच्चों के पास गया, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे देखा, सब बच्चे पीछे हट गए। एक बच्चा बोला, तुम्हें क्या हुआ? स्टार चाइल्ड हंसना चाहता था, लेकिन कोई नहीं हंसा। वो पानी के पास गया, अपना चेहरा देखा और उसके हाथ से पानी हिल गया। उसका चेहरा बदल चुका था। जो चेहरा कभी इतना खूबसूरत था, अब पहचान में ही नहीं आ रहा था। उसकी स्किन खुरदुरी, उसके फीचर्स अजीब, उसका वो रूप जिसके ऊपर उसे इतना घमंड था, वो सब गायब। पहली बार स्टार चाइल्ड ने वो एक्सपीरियंस किया जो वो सालों से दूसरों को देता आया था। बच्चे उससे दूर हो गए, कोई हंसा, किसी ने उसका मजाक बनाया। वो चिल्लाया कि मैं वही हूँ, लेकिन किसी ने नहीं सुना। स्टार चाइल्ड घर भागा। लकड़हारे और उसकी बीवी ने उसे पहचान लिया। उन्होंने उसे भगाया नहीं, लेकिन स्टार चाइल्ड रो पड़ा कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। लकड़हारा बोला, शायद तुम्हें अपनी माँ को ढूंढना चाहिए। स्टार चाइल्ड को पहली बार समझ आया उसने क्या किया था। उसने कहा, मैं उन्हें ढूंढूंगा। जब तक मिलेंगी नहीं, मैं वापस नहीं आऊंगा। अब वो सफर पर निकल गया। उसने गांव छोड़ा, जंगल, पहाड़, शहर, हर जगह पूछा, क्या आपने एक बूढ़ी औरत को देखा? क्या वो यहाँ से गुजरी थी? कभी कोई कहता नहीं, कोई कहता शायद महीनों पहले। कभी लोग उसका चेहरा देखकर खुद ही उसे भगा देते। और हर बार स्टार चाइल्ड को याद आता, मैंने भी तो यही किया था। जब भी कोई उसका मजाक उड़ाता, उसे वो बच्चे याद आते जिन्हें वो चिढ़ाता था। जब कोई उसे दरवाजे से भगाता, उसे वो भिखारी याद आते जिन पर उसने पत्थर फेंके थे। पहले जो दर्द उसके लिए जोक था, अब वो उसको अपनी जिंदगी में जीना पड़ रहा था।
और धीरे-धीरे उसके अंदर कुछ बदलने लगा। चेहरा नहीं, दिल। एक दिन वो एक बड़े शहर के दरवाजे पर पहुंचा। गेट पर ही लोगों ने उसे रोक दिया। उसके कपड़े फट चुके थे, चेहरा अजीब, थका हुआ। वहां एक आदमी ने उसे देखा। उसने मजाक में कहा, इस लड़के को कौन खरीदेगा? और अजीब तरीके से स्टार चाइल्ड एक दुष्ट जादूगर के हाथ बेच दिया गया। जादूगर उसे अपने बड़े अंधेरे से घर में ले गया। उसने कहा, कल जंगल जाओगे? वहां मुझे सफेद सोने का सिक्का ढूंढ कर लाओगे, और ना लाए तो सजा मिलेगी। स्टार चाइल्ड ने कहा, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा वो कहाँ है? जादूगर बोला, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। अगली सुबह स्टार चाइल्ड जंगल गया। पूरा दिन ढूंढा, पत्तों के नीचे, पत्थरों के बीच, नदी के पास, कहीं नहीं। शाम होने लगी। वो थक कर बैठ गया। तब उसने पास से एक हल्की सी आवाज सुनी। एक छोटा खरगोश जाल में फंसा हुआ था और वो स्ट्रगल कर रहा था। स्टार चाइल्ड कुछ पल उसे देखता रहा। अगर ये पुराना स्टार चाइल्ड होता तो शायद हंसकर चला जाता, लेकिन अब वो उसके पास गया, जाल खोला, खरगोश को बाहर निकाला और कहा, जाओ। खरगोश भागने लगा, फिर रुक गया। उसने पीछे मुड़कर जैसे स्टार चाइल्ड को देखा और कुछ देर बाद उसे एक जगह ले गया। पत्तों के नीचे कुछ चमक रहा था, वही सफेद सोने का सिक्का। स्टार चाइल्ड खुश कि मिल गया। वो शहर की तरफ चल पड़ा। गेट के पास एक बीमार और बहुत गरीब आदमी बैठा था। उसने स्टार चाइल्ड से कहा, बेटे, कुछ दे दो, मैं भूखा हूँ। स्टार चाइल्ड रुक गया। उसके हाथ में सिर्फ एक चीज थी, सफेद सोने का सिक्का। अगर वो दे देता, जादूगर उसे सजा देता, और अगर ना देता, ये आदमी भूखा रहता। स्टार चाइल्ड ने सिक्के को देखा, फिर उस गरीब आदमी को। कुछ साल पहले होता तो डिसीजन में एक सेकंड नहीं लगता, लेकिन अब उसने सिक्का उस आदमी के हाथ में रख दिया। ले लीजिए। और खाली हाथ जादूगर के पास लौट गया। जादूगर ने पूछा, सिक्का? मिल गया था। कहाँ है? मैंने दे दिया। किसको? एक आदमी को जो भूखा था। बस जादूगर का चेहरा गुस्से से भर गया। स्टार चाइल्ड को उस रात सजा मिली। अगली सुबह जादूगर ने कहा, आज पीले सोने का सिक्का लाना। स्टार चाइल्ड फिर जंगल गया, फिर पूरा दिन ढूंढा, फिर वही खरगोश मिला। खरगोश ने उसे एक पुराने पेड़ के पास ले जाकर सिक्का ढूंढने में मदद की। स्टार चाइल्ड सिक्का लेकर लौटा और गेट पर वही गरीब आदमी। स्टार चाइल्ड रुक गया। आदमी बोला, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। स्टार चाइल्ड ने आंखें बंद की। उसे पता था क्या होगा, फिर भी उसने पीले सोने का सिक्का उस आदमी को दे दिया और फिर खाली हाथ जादूगर के पास, और उसे फिर सजा मिली। तीसरे दिन जादूगर और गुस्से में था। उसने कहा, आज लाल सोने का सिक्का चाहिए। इस बार खाली आए तो तुम्हारी सजा पहले से भी बुरी होगी। स्टार चाइल्ड जंगल गया। इस बार उसे डर लग रहा था, फिर भी वो ढूंढता रहा। खरगोश ने तीसरी बार मदद की। सिक्का मिला, लाल सोना। स्टार चाइल्ड ने उसे मजबूती से पकड़ लिया।
एक कि इस बार देना नहीं है। वो खुद से कहता चला, इस बार नहीं। शहर का फिर वो गेट आया और वहीं गरीब आदमी फिर बैठा था। उसने कुछ कहा भी नहीं, बस स्टार चाइल्ड की तरफ देखा। स्टार चाइल्ड चल चल दिया। एक कदम, दो, फिर रुक गया। पीछे देखा, आदमी की आंखें थकी हुई। स्टार चाइल्ड को अपनी माँ याद आ गई। वो दिन जब उसने कहा था तुम बदसूरत हो और उसे अकेला छोड़ दिया था। स्टार चाइल्ड वापस आया, लाल सोने का सिक्का उस आदमी के हाथ में रख दिया और कहा ये ले लीजिए। आदमी हैरान, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं। स्टार चाइल्ड ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, है, लेकिन शायद आपको मुझसे ज्यादा है। स्टार चाइल्ड ने सोचा, अब सब खत्म। जादूगर के पास जाऊंगा, सजा मिलेगी। लेकिन जैसे ही वो शहर के अंदर गया, अजीब बात हुई। लोग उसे देखकर रुक गए। फिर किसी ने झुककर सलाम किया, दूसरा भी, तीसरा। स्टार चाइल्ड हैरान कि ये क्या कर रहे हैं। एक आदमी बोला, हमारे मालिक। स्टार चाइल्ड पीछे मुड़ा, शायद वो किसी और से बोल रहे हो। लेकिन पीछे कोई नहीं। लोग कह रहे थे, हमारे राजकुमार आ गए। स्टार चाइल्ड भागकर एक फाउंटेन के पास गया। पानी में चेहरा देखा और चुप रह गया। उसका पुराना खूबसूरत चेहरा वापस आ गया था। लेकिन अब उसने अपना रिफ्लेक्शन देखकर पहले जैसा घमंड महसूस नहीं किया। उसे सिर्फ एक थॉट आया कि मेरी माँ कहाँ है। शहर के लोग उसे महल ले जाना चाहते थे। कहने लगे, हमारे राजा का बेटा सालों पहले खो गया था। तुम्हारे निशान, तुम्हारी चादर, सब मैच करते हैं। लेकिन स्टार चाइल्ड ने कहा, पहले मेरी माँ। जब तक मैं उनसे माफी नहीं मांगूंगा, मैं किसी महल में नहीं जाऊंगा। तब भीड़ के दूसरे कोने में उसने दो लोग देखे। एक बूढ़ी गरीब औरत और उसके पास वही बीमार आदमी जिसे वो 3 दिन से अपने सोने के सिक्के देता रहा था। स्टार चाइल्ड की सांसें रुक गई। उसकी माँ। वो भीड़ को चीर कर उसके पास गया, उसके पैरों के पास बैठ गया। माँ। औरत चुप और स्टार चाइल्ड रो पड़ा। मैंने आपको पहचाना नहीं। मैंने आपको दुख दिया। मैंने अपनी खूबसूरती को आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंट समझा। मैं माफी के लायक नहीं, फिर भी मुझे माफ कर दीजिए। औरत ने उसके सर पर हाथ रखा और स्टार चाइल्ड को वो चीज मिल गई जिसे वो सालों से ढूंढ रहा था, माफी। तब एक और राज खुला। वो गरीब औरत आम औरत नहीं थी और वो बीमार आदमी भी आम आदमी नहीं। वो स्टार चाइल्ड के असली माँ बाप थे, जो अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते दुनिया भर में भटक चुके थे। और स्टार चाइल्ड जो खुद को कभी सबसे ऊपर समझता था, अब उनके सामने घुटनों पर बैठा था। उस दिन उसे शहर का राजकुमार माना गया और बाद में वो राजा बना। लेकिन लोग कहते थे, उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी उसकी खूबसूरती नहीं थी, ना उसका महल महल ना उसका ताज। लोग उससे इसलिए प्यार करते थे क्योंकि अब जब कोई गरीब उसके दरवाजे पर आता, उसे अंदर बिठाया जाता। जब कोई कमजोर इंसान सामने होता, उसे चुप नहीं कराया जाता। जब कोई बदसूरत समझा जाने वाला बच्चा मिलता, स्टार चाइल्ड उसकी तरफ सबसे पहले देखता, क्योंकि वो जानता था दूसरों की शक्ल देखकर उनकी कीमत डिसाइड करना कितनी बड़ी गलती है।
और जो इंसान कभी अपना चेहरा पानी में देखकर खुद पर फिदा होता था, अब शीशे में कम और लोगों की आंखों में ज़्यादा देखता था। स्टार चाइल्ड का सबसे ऑब्वियस लेसन है फिजिकल ब्यूटी और गुडनेस एक ही चीज़ नहीं है। स्टार चाइल्ड दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा है, लेकिन शुरू में उसका दिल खूबसूरत नहीं। और ऑस्कर वाइल्ड के इंटरेस्टिंग रिवर्सल करते हैं, जब उसका बिहेवियर अगली होता है तो उसका चेहरा भी अगली हो जाता है। लेकिन उसकी ब्यूटी सिर्फ माफ़ी मांगने से वापस नहीं आती, उसे एक जर्नी करनी पड़ती है। उसे वही रिजेक्शन फील करना पड़ता है जो वो दूसरों को देता था, और इसी एक्सपीरियंस से उसके अंदर एम्पैथी आती है। खरगोश भी इम्पोर्टेंट है। पहले स्टार चाइल्ड जानवरों को हर्ट करता था, बाद में वो खरगोश को बिना किसी रिवॉर्ड के आज़ाद करता है, और वही खरगोश 3 बार उसकी हेल्प करता है। तो कहानी का मैसेज सिंपल है, काइंडनेस का रिवॉर्ड हमेशा वही इंसान नहीं देता जिसके साथ आप काइंड थे। कभी आप किसी एक की हेल्प करते हैं और ज़िंदगी किसी और रास्ते से आपकी हेल्प कर देती है। और 3 सोने के सिक्के स्टार चाइल्ड की असली टेस्ट हैं। पहले वो दुनिया की सबसे प्रीशियस चीज़ अपना चेहरा समझता था। अब उसके हाथ में एक्चुअल गोल्ड है, और वो हर बार किसी और को दे देता है। यानी उसकी प्रायोरिटीज़ कंप्लीटली रिवर्स हो चुकी हैं। पहले मैं सबसे इम्पोर्टेंट हूँ, और आखिर में शायद तुम्हारी ज़रूरत मेरी ज़रूरत से बड़ी है। और वही उसके ट्रांसफॉर्मेशन का रियल मोमेंट है। उसका चेहरा बाद में बदलता है, उसका कैरेक्टर पहले बदल चुका होता है। I hope you enjoyed it, and if you are already sleeping, good night.